ओम गणेशाय नमो नमः। हाय फ्रेंड, लिटिल नॉलेज विद केनाथ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अच्छी सोच एक ऐसी बीज है जिसकी फसल लहलहाने में वक्त नहीं लगता। एक बार की बात है, एक रेस्टोरेंट में एक पंडित जी बैठे हुए थे। वो रोज़ की तरह अपना चाय नाश्ता कर रहे थे, तो ये बाजू के टेबल पे एक व्यक्ति आया। उसके साथ में एक छोटी सी लड़की भी थी। वो बहुत ही खुश दिख रही थी। तो पंडित जी की नज़र उस पर चली गई और उसको देखने लगे। और उसके साथ में जो व्यक्ति आया था वो बहुत ही गरीब लग रहा था, जैसे कोई मज़दूर हो। उसके कपड़े भी ठीक ठाक नहीं थे, कहीं कहीं से फटे हुए थे, बटन भी एक जगह टूटा हुआ था। यह देख के पंडित सोचने लगे कि ये लड़की कौन है जो इसके साथ में आई हुई है। तो उनकी बातें सुनने लगा। तो पंडित जी को सुनाया दिया कि वो व्यक्ति वेटर को एक प्लेट पाव भाजी का ऑर्डर किया है। और तभी उसके फ़ोन पर आया और फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था और कह रहा था कि मैं आज अपनी बेटी के साथ में होटल में आया हूँ। मैंने उससे कहा था कि अगर तुम अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगी तो मैं तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम्हें होटल में लेके जाके पाव भाजी खिलाऊंगा। ये बात सुन के पंडित जी को मालूम हुआ कि वह अपनी बेटी के साथ में आया है। तभी व्यक्ति और फिर कुछ करने लगा और पंडित जी सुने। और पंडित जी ने सुना कि व्यक्ति बोल रहा था, नहीं नहीं, मैं अकेले अपनी बेटी को खिलाऊंगा, मैं नहीं खा पाऊंगा, मेरे पास कहाँ इतने पैसे हैं कि मैं खा सकूं। मेरे और मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे लिए घर पे तो वही रोज़ के दाल चावल बने हुए हैं, वही मैं और मेरी बीबी खा लेंगे। ये सुन के पंडित जी का नाश्ता भी हो गया था। और यह सुनने के बाद वो काउंटर पे गए और काउंटर पे जाके मैनेजर को बोला कि उनका पूरा बिल मैं दूंगा और उनको मेरी तरफ से एक पाव भाजी प्लेट और दे देना। तो ये सुन के मैनेजर बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उस पंडित जी ने मैनेजर को बोला कि उस लड़की ने अच्छा नंबर लाया है और उसके पिता ने अपनी बेटी को खुश करने के लिए उसको यहाँ पर खिलाने के लिए लाया है और उसकी उतनी हैसियत नहीं कि वो खुद भी खा सके, तो मैं उसको अपनी तरफ से दे रहा हूँ। तो उस मैनेजर ने कहा कि आपने ये बात हमें बता के बहुत ही अच्छा किया। ये शुभ काम आप हम पे छोड़ दीजिए और हमको इसका पुण्य का मौका लेने दीजिए। तो मैनेजर के लाख मना करने के बाद पंडित जी मान गए और पूरा खर्चा मैनेजर ने उठाया। और मैनेजर एक वेटर के साथ में उस टेबल पे गया और अपने साथ में एक प्लेट और पाव भाजी लेके गया। यह देख के वो व्यक्ति घबरा गया और बोला कि नहीं, मैं तो खाली एक ही प्लेट ऑर्डर किया था। तो मैनेजर ने कहा कि ये हमारी तरफ से आपकी बेटी को और आपको तोहफा है, क्योंकि आपकी बेटी बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हुई है और आज आपकी बेटी का बर्थडे भी है। तो ये सुन के पहले तो व्यक्ति ने थोड़ा आनाकानी किया, पर मैनेजर के कहने पे वो मान गया। और मैनेजर ने ये भी कहा कि आपको पाव भाजी का और जो आपकी बेटी ने पाव भाजी खाया है उसका बिल भी होटल की तरफ से है, आपको पूरा फ्री है। और उन दोनों को अपने तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट्री आइसक्रीम भी दिया। ये देख के उस व्यक्ति ने कहा कि क्या आप हमें ये पार्सल बांध देंगे ताकि मैं अपने घर पर जाके अपनी बीबी के साथ में आधा आधा खा सकूं। तो मैनेजर ने कहा कि आप चिंता मत करो, आपके घर के लिए हम 3 पार्सल और दे देंगे और आपके लिए ढेर सारा मिठाई भी देंगे ताकि आप घर पर जाके अपनी बेटी का बर्थडे अच्छे से मना सको और आजू बाजू के लोग को भी ये खुशियाँ दे सकें। तो ये सुनने के बाद वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ और वो भी अपनी बेटी के साथ में पाव भाजी खाने लगा और दोनों खुश हो गए और अपने साथ में पार्सल लेके अपने घर पे चले गए और अपने परिवार के साथ और आजू बाजू के पड़ोसों के साथ में खाए। इससे ये बात साबित होती है कि यदि आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे या फिर कुछ अच्छा करने का सोचेंगे, अर्थात अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में, अपने व्यवहार में किसी के लिए एक अच्छी सोच लाएंगे, तो अर्थात वह एक बीज की तरह हो जाएगा। यदि आप कुछ अच्छा करेंगे तो आगे जाके बहुत ही बड़ा वृक्ष के रूप में आपको आपकी सोच से अधिक फल दे सकता है। इसके लिए अच्छी सोच एक ऐसी बीज है जिसकी फसल लहराने में वक्त नहीं लगता।
Thank you for watching this video. If you like, then please share and subscribe.